हेलो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ एनटीए के द्वारा लिए गए फैसले की जिसमें उन्होंने 1563 बच्चे को री एग्ज़ाम के लिए बोला हुआ है। मैं मानता हूँ कि देखिए मैं इस पूरे मुद्दे में न्यूट्रल हूँ अभी तक। अभी तक मैंने देखा जाए अगर पूरे मुद्दे में तो हम मेरा कुछ लेना-देना नहीं है इस पे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों की बात है और बच्चों के लिए मैं हमेशा से ही खड़ा रहा हूँ। तो इस पूरे मुद्दे में अगर अभी तक का पूरा मामला समझें तो देखिए एनटीए ने जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँ, उसके बाद जब जिस तरीके से रिज़ल्ट जारी किया और रिज़ल्ट में जो भी गड़बड़ियाँ दिखाई दी, प्राइमा फेसी अगर हम बात करें, तो उनमें पूरा जो किया धरा है वो एनटीए का है। अब एनटीए ने एक फ़ैसला लिया है कि वो 1563 बच्चों का री-एग्ज़ाम कराने जा रहा है। मैं कहता हूँ कि देखिए हमें अपना भला करना है लेकिन किसी का बुरा करके नहीं। अभी तक हम लोग जब भी बात रख रहे थे तो हमने हमेशा एक चीज़ को फ़ोकस किया कि री-नीट हो, री-एग्ज़ाम हो, ठीक है। मुझे ये बात थोड़ी-सी वैसे भी पहले भी परेशान कर रही थी क्योंकि मैं री-एग्ज़ाम और री-नीट जैसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अब वो तैयारी एक-एक बच्चा वो तैयारी उस ट्रैक पे नहीं है। वो आपको पता है कि उसके लिए फिर से वो तैयारी करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो भी इतने कम समय में उतनी स्पीड लाना, एक्यूरेसी लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो हमेशा से री-नीट, री-एग्ज़ाम के खिलाफ था। मुझे पता है क्योंकि मेरा कुछ लेना-देना नहीं है इस पे, इसलिए मैं उस तरीके से वहाँ पे आके आपको ये चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। बट फिर भी मैं एक तरह से एक बात आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी टीचर्स हैं या बच्चे हैं जो री-नीट, री-एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आपको एक बार फिर से चीज़ों को सोचना चाहिए क्योंकि फिर से एग्ज़ाम दे पाना मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नुकसान सभी उन बच्चों का होने वाला है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल चुका है या मिल रहा है। क्योंकि वो फिर से एग्ज़ाम देंगे और आपको पता है कि फिर से तैयारी कर पाना इतना ईज़ी नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है कि री-नीट, री-एग्ज़ाम की तरफ तो जाना ही नहीं है बिल्कुल, पहली बात। दूसरी चीज़ बात रही जो 15 से 30 बच्चों की है, मेरा कंसर्न इनमें से सबके लिए नहीं है, लेकिन मेरा कंसर्न उनके लिए ज़रूर है जो अपनी मेहनत से 650, 660 लाए थे, उन्हें ग्रेस मार्क मिलकर सिर्फ़ 700 प्लस हुआ या 720 हुआ। उनकी गलती क्या है? अभी जो भी लोग कह रहे हैं कि मेरे 630 आए, मेरे 640 आए, तो मेरी रैंक 8000, 10,000 आ गई होती अगर ये गड़बड़ ना हुई होती। तो अगर एक नज़र में देखें तो 650 अगर वो लेकर आ रहा है, उसे ग्रेस मार्क मिलकर 700 हो रहा है या 720 हो रहा है, तो 650 वो अपनी मेहनत से फिर भी लाया ना, तो गलत तो वो भी नहीं है। अगर वो अब वो री-एग्ज़ाम क्यों दें? अकेला ही क्यों दें? वो अकेला है उसके लिए परीक्षा क्यों है? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें सोचना है सबके लिए। ये पूरा करा-धरा एनटीए का है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं है, टीचर्स की कोई गलती नहीं है, ऑब्वियसली हम किसी की गलती नहीं है, यहाँ पे पूरा करा-धरा एनटीए का है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी काम करना है वो एनटीए को करना है। एनटीए को अपना रिज़ल्ट लेकर आना है, री-एग्ज़ाम, री-नीट ये सब चीज़ें बकवास हैं, इन पे पीछे मत पड़िए, बच्चों का नुकसान होगा। इसमें मैं कहता हूँ एक भी बच्चा अगर अनफ़ेयर तरीके से इस पूरे एग्ज़ाम से बाहर हो गया तो इस पूरे किए धरे पे पानी फिर जाने वाला है। आपको पता है एक के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी अगर, तो कहीं न कहीं जितने लोगों को इंसाफ़ मिल रहा है वो सब बेकार होने वाला है। तो इसलिए मैं तो इस मोटो पे चलता हूँ कि मैं हमेशा मानता हूँ कि एक के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1563 के साथ होने वाली है नाइंसाफ़ी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उनमें से किन्हें गलत तरीके से ग्रेस मार्क मिले हैं या इनको क्या क्राइटेरिया रखा है। मैं कहता हूँ एनटीए को ग्रेस मार्क देना ही है तो ग्रेस मार्क की जगह पे वो नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला लगाएँ ना। बहुत से एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज़ेशन के फ़ॉर्मूले लगते हैं, नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स स्कोर आते हैं, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? आप री-एग्ज़ाम क्यों करा रहे हो? आपके पास क्या मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि री-एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि आपको फिर से नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत से फ़ॉर्मूले हैं नॉर्मलाइज़ेशन के, उनको फ़ॉलो कीजिए और एक नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर निकालिए सबका। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे मुझे लगता है किसी को उसमें ऐतराज़ नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरा तो यही मानना है कि री-एग्ज़ाम नहीं कराना है आपको, री-रिज़ल्ट लेकर आना चाहिए। मेरा यही मानना है। तो आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय ज़रूर भेजें, कमेंट ज़रूर करें मुझे और इस मुद्दे पे अगर मुझे और भी कुछ कहना है या आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।